हेलो दोस्तों, मैं विक्की शर्मा आप सभी का आपके अपने चैनल पर फिर स्वागत करता हूं। अच्छा, आपके जो नाउन्स थे उनके रूल्स ख़त्म हुए। ठीक है, अब क्या होगा कि मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है भाई, एक वीडियो में 15 सेंटेंस के समथिंग रहेंगे। वीडियो कितनी भी हो सकती हैं, 10, 15, 20, जहाँ तक मेरे को सेंटेंस मिलेंगे। ठीक है, इस दृष्टि में वहाँ तक मैं नाउन के सेंटेंस आपके सामने लाता रहूँगा और लगेगा मुझे वहाँ काफ़ी हो गए तो छोड़ देंगे चीज़ों को फिर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ चलेंगे। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि सेंटेंस हम ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ठीक है, 30, 40, 50 भी डाल सकते हैं। प्रॉब्लम वही डाटा वाली है, वीडियो अपलोड नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, हम अधिकतम 1.5 या 2, अधिकतम 2 GB की वीडियो अपलोड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। और 15 मिनट की वीडियो अप्रोक्सीमेटली 1.5 GB में बनती है और ये अपलोड होने के बाद लगभग 1800-1900 MB की बनती है। फिर वो अपलोड होने में प्रॉब्लम करती है। ठीक है, तो इसलिए हम 15 मिनट पर अपनी वीडियो की बारिंग रखते हैं। ठीक है, चलिए तो नाउन्स की तरफ चलते हैं। अच्छा, देखिए, मैं वॉइस ओवर नहीं कराऊंगा, सीधे बोर्ड पर ही कराऊंगा। बोर्ड पर कराने का सीधा सा फंडा यही है कि जो रूल छूटे हैं, देखिए कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो वास्तव में आप जब एक्सरसाइज करते हैं, जब आप पढ़ते हैं, मान लीजिए आपने नाउन चैप्टर पढ़ा और नाउन चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो कुछ रूल छूट जाते हैं, क्योंकि कुछ रूल काफ़ी माइन्यूट होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं। तो वो तब क्लियर होते हैं जब आप एक्सरसाइज में जाते हैं। तो जो रूल कुछ अगर 5, 2, 4, 10 जितने भी रूल होंगे जो नए होंगे, मैं उन्हें यहाँ पर करा दूंगा। ठीक है, और प्लस में जो आपकी सेंटेंस है वोकैबुलरी आएगी, साथ ही साथ उसे भी क्लियर करा दूंगा। ठीक है, इसलिए मैं बोर्ड पर आया। अदरवाइज वॉइस ओवर थोड़ा जल्दी होता है। वहाँ पर क्या होता है कि MB भी कम यूज होती है, बट मुझे क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी से मैटर अपने को नहीं है। बिकॉज क्वालिटी मैटर करती है, चाहे आप कितना भी कम कर लें मैटर नहीं करता, बट इट शुड बी इन क्वालिटी। अगर क्वालिटी आपकी अच्छी है तो हमेशा मैटर करे। क्वांटिटी कभी मैटर नहीं करती है मेरे दोस्तों, क्वालिटी हमेशा मैटर करेगी। चाहे आपने पूरे दिन में एक ही पेज क्यों ना किया हो, बट इट शुड बी क्लियर। लगना चाहिए कि आपने वो पेज किया है। चाहे आपने 10 सेंटेंस ही पढ़े हो, पर लगे होने चाहिए कि पढ़े हैं। आपने पढ़ तो ली 100 सेंटेंस या 200 सेंटेंस, अब पता आपको कुछ है नहीं उनके बारे में, तो समस्या का विषय है। चाहे आपने 10 सेंटेंस पढ़े हो पर आपको उनके रूल्स क्लियर हो, आपको पता है चीज़ें कैसे हुई, एरर है तो कहाँ से आई और क्यों हुई, और वह रूल भी क्लियर आपके हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं। देखिए, 1 by 1 देखते चलिए। ठीक है, आज का फर्स्ट सेंटेंस है, जया ज्योत्सना went, it is not working properly, so I will change the marker. Okay, went to her friend's house, to her friend's house and gave her 10 rupees note and then no error। ठीक है, देखिए वाक्य लिख दिया, जया ज्योत्सना went to her friend's house and gave her 2 10 rupees note। देखिए वर्ड तो हालांकि कोई ऐसा नहीं है जिसे आप ना जानते हो। अब बारी आई आपकी एरर की। एरर आपके वाक्य में क्या है, देखिए यहाँ देखिए आप गौर से, रेड पेन यूज करूँ, चलो कर ले रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पर देखिए गौर से, ये इस वाले पोर्शन की तरफ देखिए, तो दिखाई दे रहा है कि आपको इस पर ऐसा तो नहीं प्रॉब्लम हो रही है देखने में। मुझे लगता है शायद हो सकता है कि मार्कर ना दिखाई दे रहा हो ढंग से। चलो मैं यूज करता ही नहीं उसे, वो प्रॉब्लम नहीं होगा शायद, मैं इसे यूज कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर गौर से 2 10 रुपीज नोट लिखा हुआ है। मैंने बताया था अगर ये रूल है, अगर देखिए ये नाउन के बाद डबल नाउन की स्थिति बने। ठीक है, ये देखिए ये काउंटिंग नाउन है, मतलब इसे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव बोलते हैं। सॉरी, एडजेक्टिव बोलना था मेरे को, इसे हम न्यूमेरिकल एडजेक्टिव बोलते हैं। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आए, उसके जस्ट बाद एक नाउन और आए। अगर ये नाउन आए ना तो फिर ये प्लुरल नहीं होता, ये फिर सिंगुलर होगा।
क्या होगा दोस्तों, ये फिर सिंगुलर होगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, 2 10 रुपी नोट। क्या बोलेंगे, 2 10 रुपी नोट। हाँ, एक बात याद रखिए, अभी नोट ही नोट्स होगा, 2 10 रुपी नोट्स। क्लियर हुआ? तो प्रॉब्लम आपकी कहाँ है, यहाँ। अगर यहाँ पर ये होता तो फिर नोट ही छोड़ देता मैं, 8 10 रुपी नोट, बट अब 2 है तो 2 10 रुपी नोट। क्लियर? चलिए अगले वाक्य की तरफ बढ़ी। टू है आपका, 1 सेकेंड, ओके। यू विल find a lamp post at the front side of the institute. At the front side of the institute. एंड देन नो एरर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर वर्ड तो ऐसा हालांकि है नहीं। अच्छा, जो लैम्प पोस्ट है ना, आप जानते हो कि जैसे मान लीजिए कहीं पर अपने शायद कहाँ देखा होगा, मूवीज में देखा होगा शायद आपने ज़रूर। मान लीजिए ये किसी डिफेंस या फिर मान लीजिए पुलिस, ठीक है, या फिर नगर पालिका जो आपके नगर निगम होते हैं वो जगह जगह कई बार लैम्प पोस्ट यूज करते हैं। ठीक है, कई बार तो कुछ चीज़ों को मतलब दिखाने के लिए, या फिर कई बार उसके लिए भी यूज करते हैं, जैसे मतलब कुछ चीज़ सिग्नल करना हो उसके लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, बट हालांकि नॉर्मल ही है। अब प्रॉब्लम की तरफ बढ़िए। देखिए, यू विल फाइंड आ लैम्प पोस्ट एट द फ्रंट साइड। ये इधर जो फ्रंट साइड है दिखाई दे रहा है आपको, फ्रंट साइड, ये जो फ्रंट साइड है गलत है। ठीक है, मतलब अगर फ्रंट यूज किया आपने, फ्रंट यूज कीजिए, या फिर इसे जस्ट होता है रियर। ठीक है, रियर साइड, तो फिर ये साइड यूज नहीं होता, वो साइड गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वह साइड गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर भाई आपका फ्रंट आया है तो आप फ्रंट यूज कीजिए। ठीक है, क्योंकि साइड वह खुद ही अपने आप में, फ्रंट अपने आप में ही साइड है, तो क्या करेंगे आप, फ्रंट यूज करेंगे, साइड यूज नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, हिंदी बताने की आवश्यकता है क्या इनकी? मुझे लगता था हिंदी बताने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ ले रहे हो। ठीक है, अगर प्रॉब्लम लगा तो मैं कि मेरे को हिंदी बतानी चाहिए तो बता दूंगा, लिख देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, देखिए 3, द टीचर एंड द गार्जियन, द टीचर एंड द गार्जियन appreciate Jaya walking early in the morning, early in the morning with a view to achieving normal health, achieving normal health, and then no error। देखिए इस वाक्य को कि पहले मैं वर्ड्स बता दे रहा हूँ। गार्जियन, गार्जियन मतलब होता है संरक्षक। क्या अर्थ होता है इसका दोस्तों? संरक्षक। एप्रिसिएट, प्रशंसा करना। वॉकिंग आप जानते हैं, अर्ली भी जानते हैं। विद ए व्यू टू का मतलब होता है देखने के नजरिए से। ठीक है, अचीव प्राप्त करना। अचीव की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। स्पेलिंग एरर के हिसाब से आपकी अचीव की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, याद रखिए दोस्तों इसे। ठीक है, नॉर्मल हेल्थ आप जानते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम यहाँ है जया और वॉकिंग। यहाँ जया वॉकिंग ना करके आप जयाज वॉकिंग करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? जयाज वॉकिंग करेंगे, क्योंकि
जब किसी मतलब वर्ब का या किसी नाउन का दूसरे नाउन से संबंध दिखाएंगे, आप रिलेशन दिखाएंगे, तो आप यूज करेंगे अपोस्ट्रोफी एस। जया वॉकिंग का कुछ सेंस ही नहीं निकलेगा। जयाज वॉकिंग का मतलब है जयाज की वॉकिंग, मतलब जया की वॉकिंग, जो जया का टहलना है या फिर घूमना फिरना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाक्य की तरफ बढ़िए। को शायद 4 है ना आपका? हाँ 4 ही होगा। देखिए 4, माई सन इज रीडिंग, माई सन इज रीडिंग दिनकर्स एंड निरालाज पोएट्रीज as a part of his syllabus and then no error। देखिए वर्ड तो हालांकि ऐसा कोई नहीं है जिसे आप ना जानते हो। पोएट्री, पार्ट, सिलेबस। अच्छा, सिलेबस जो नाउन है इसका प्लूरल होता है आपका सिलेबी। क्या होता है इसका प्लूरल? सिलेबी होता है। अब प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम आपकी इस हिस्से में है। आप दोस्तों इसका पोएट्री करेंगे, ठीक है, या फिर आप पोएम्स कर दीजिए। आपको पता है मैंने लिखवाया था कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो बहुवचन में, मतलब आप उनके पीछे एस नहीं लगा सकते, उनका प्लूरल नहीं बना सकते, वो ऐसे ही यूज होंगे। तो आप पोएट्रीज यूज नहीं करेंगे, आप पोएट्री यूज करेंगे। क्लियर? चलिए अगले वाक्य की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट वाक्य दोस्तों आपका, द टीचर माय फ्रेंड। हाँ देखिए क्वेश्चन 5, माई फ्रेंड went to Mumbai, went to Mumbai and spoke to गोविंदाज अपोस्ट्रोफी है दोस्तों इसमें, गोविंदाज द एक्टर्स सेक्रेटरी। ठीक है। अच्छा देखिए वर्ड तो हालांकि ऐसा कोई नहीं है। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। स्पीक आपकी वर्ब है जिसे हम हिंदी में बोलना बोलते हैं। ठीक है, तो स्पीक सेकंड फॉर्म आपकी सेक्रेटरी। सेक्रेटरी को हिंदी में बोलते हैं सचिव। जैसे आपने देखा होगा हम सेक्रेटरी बोलते हैं। सेक्रेटरी गलत है, सेक्रेटरी नहीं बोलते। बोलते हैं ना गांव में कि सेक्रेटरी आ गया, सेक्रेटरी नहीं है, वो सेक्रेटरी है। क्या दोस्तों? सेक्रेटरी है, आप सेक्रेटरी नहीं बोल देंगे। क्लियर? अब प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम यहाँ है जो आप गोविंदाज है। ठीक है, यहाँ पीछे अपोस्ट्रोफी यूज किया हुआ है, इसका यहाँ कोई सेंस बन नहीं रहा। तो अब आप क्या करेंगे, इस अपोस्ट्रोफी एस को रिमूव कर देंगे। क्या करेंगे? इस अपोस्ट्रोफी एस को आप रिमूव कर देंगे, आपका वाक्य सही होगा। देखिए सेंस नहीं बनेगा बिल्कुल भी। ठीक है, ऐसा नहीं है। देखिए जब आप इंग्लिश यूज कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें मतलब जब आपसे एरर पूछी जाएंगी तो कुछ चीज़ मतलब नॉन सेंस, जिन्हें कोई सेंस ही नहीं निकलेगा ना, उन्हें आपके सामने परोस दिया जाएगा। तो उनसे भी आपको बचना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 6 है, माई फ्रेंड वेंट, सॉरी ये तो हुआ, ये हो गया। चिल्ड्रन शुड नॉट सीक एडमिशंस टू द एल्डर्स सोसाइटी।
नो एरर। देखिए दोस्तों प्रॉब्लम इसमें वर्ड तो हालांकि जानते हैं आप सभी के सभी। सीख खोज करना, एडमिशन की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, मैं लिख दे रहा हूँ, याद रख लीजिए, ADMISSION, ठीक है, एडमिशन। एल्डर्स बड़े होते हैं, सोसाइटी भी आप जानते हैं, सोसाइटी स्पेलिंग याद रखना। चिल्ड्रन चाइल्ड का प्लूरल है, शुड एक वर्ब है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सीक एडमिशन से प्रॉब्लम इस वाक्य में है, आप इस एस को रिमूव कर दीजिए। देखिए सीक एडमिशन नहीं होता, सीक एडमिशन होता है। सीक एडमिशन नहीं होता, सीक एडमिशन होता है। सीक एडमिशन मतलब होता है चोरी छिपे के घुस जाना, मतलब बिना पूछे ताछे वैसी बस अंदर घुस जाना, वो वाली स्थिति। आपने देखा कभी छोटे बच्चे बड़ों के बीच में जाकर बैठ जाते हैं, वो वाली कंडीशन है, ठीक है। चलिए अगले वाक्य की तरफ बढ़िए। सेंटेंस 7, it should be in, it is very difficult to chase a huge score in the second inning and then no error। वर्ड देखिए पहले डिफिकल्ट कठिन, चेस पीछा करना, ह्यूज बहुत बड़ा, स्कोर आप जानते ही हैं, सेकंड इनिंग। अब प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम कहाँ है, ये इनिंग। इस इनिंग को आप इनिंग यूज नहीं करेंगे, हमेशा ये दोस्तों यही रहेगा इनिंग्स। इसका कभी भी आप एस नहीं हटा सकते, यह शब्द ही इनिंग्स है। जैसे अब सम्मन से एक आप सम्मन कभी नहीं कर सकते, हिंदी में हालांकि सम्मन ही बोलते हैं, बट आई एम स्पीकिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, ओके। एंड इंग्लिश लैंग्वेज यू विल यूज ओनली इनिंग्स और समन्स। तो इनिंग्स ही करेंगे, इनिंग नहीं करेंगे। आप चाहे सिंगुलर में प्रयोग कीजिए अथवा प्लूरल में प्रयोग कीजिए, बट यू विल यूज एस विद इनिंग। क्लियर? वर्ड है दोस्तों, ये इनिंग्स शब्द है, इनिंग शब्द नहीं है, इनिंग्स है शब्द। क्लियर? चलिए अगले वाक्य की तरफ बढ़िए। अगला वाक्य है आपका देखिए, इट सी does not cut paper with blade but with a सीजर ही है ना, सीजर से दोस्तों, ठीक है। एंड देन नो एरर। वर्ड तो आप जानते हैं, कट पेपर ब्लेड भी जानते हैं विद। अच्छा प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम कहाँ है, सीजर्स। सीजर्स कहाँ यूज करते हैं, सीजर्स, टोंग्स, ऑब्स्टेकल्स, सॉरी इन्हें क्या बोलते हैं आप, ऑप्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। आपके गॉगल्स और आपके बाइनोकुलर्स, ठीक है, ब्रीचेज, शॉर्ट्स, आप पैंट्स, इन सभी को आप प्लूरल में प्रयोग करेंगे। कहाँ प्रयोग करेंगे दोस्तों, प्लूरल में प्रयोग करेंगे। रूल आया भी था ये पीछे जब मैंने आपको नाउन के रूल्स कराए थे। अगर यह रूल क्लियर नहीं है तो आप एक फर्स्ट शायद सेकंड वीडियो में यह रूल मैंने मेंशन किया है, वहाँ देख लेना आप जाकर। अगर रूल यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा तो इसकी सर्च प्लूरल में प्रयोग करेंगे तो फिर यहाँ एक क्या कर रहा है, हटाइए ना ये को। अगर प्लूरल है तो फिर एक तो मैटर खत्म होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट तरफ बढ़िए। 9 है आपका, आई वेंट टू द हाउस, आई वेंट टू द हाउस and found that the cart's wheel was broken। and then no error, ठीक है। अच्छा देखिए प्रॉब्लम कहाँ है, आई वेंट टू द हाउस एंड फाउंड दैट, कार्ड जानते हैं लकड़ी, व्हील भी जानते हैं आप, ब्रोकन टूटा, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन थर्ड फॉर्म है दोस्तों। ये कार्ट्स व्हील, ये कार्ट्स व्हील है ना, ये आपका
नॉन लिविंग है। कैसा है दोस्तों? नॉन लिविंग है। और जब नॉन लिविंग हो ना तो आप अपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? अपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करेंगे। आप फिर बोल लेंगे द व्हील ऑफ कार्ट। ये सही है आपका स्ट्रक्चर, द व्हील ऑफ कार्ट। ये स्ट्रक्चर सही है। हालांकि कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसी हैं जहां नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं और इवन देन वहां पर अपोस्ट्रोफी यूज किया जाता है। वो आएंगी या पीछे मैंने लिखवा दी होंगी, जैसे आई सी डेथ्स आई सी हैंड, डेथ्स आई सी हैंड यूज होता है, ए स्टोन्स थ्रो यूज होता है, ए बर्ड्स व्यू यूज होता है। ठीक है, तो कुछ हैं जो मतलब ईडियम के रूप में यूज करते हैं। अगर ईडियम के रूप में आपने यूज किया है तब आप दोस्तों अपोस्ट्रोफी यूज कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वाक्य की तरफ बढ़िए। आपका 11 9 तो हुआ ना दोस्तों, 10 होगा अब आपका। ठीक है, 10 में देखिए सचिन तेंदुलकर, हाँ यही है, सचिन तेंदुलकर हैज स्कोर्ड more than 5,000 runs and then no error। ठीक है, स्कोर मतलब बना देना, मोर ज्यादा, देन भी जानते हैं, 5,000 भी जानते हैं, रन्स। अच्छा मैंने बताया था अगर पीछे भी हालांकि एक सेंटेंस आया है, अगर ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव स्थिति बने उसके जस्ट बाद नाउन हो, फिर से एक नाउन हो, ठीक है, तो पता क्या करेंगे फिर ये प्लूरल नहीं होगा। इसकी वजह से, केवल इसकी वजह से, अगर आप 5,000 से बोल रहे हैं तो चलेगा। ठीक है, या फिर दोनों के दोनों स्वतंत्र हो, मतलब 1000s ऑफ रुपीज तो भी आप यूज कर लेंगे, डजन्स ऑफ बनानाज, 100s ऑफ पीपल तो प्लूरल चलेगा। बट सिचुएशन अगर ये है इसके जस्ट बाद नाउन आया है तो दोस्तों, और उसके जस्ट पहले आपका एक न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है तो ये प्लूरल यूज नहीं होगा। इस आप 1000 यूज करिए, एस रिमूव मारिए, अब सही है 5,000 रन्स। क्लियर? आगे बढ़िए। 11 देखिए, द नेम ऑफ अमिताभ's and Ajitab's father is Bachchan and the no error। वर्ड तो हालांकि ऐसे कोई नहीं जिसे आप ना जानते हो। अब प्रॉब्लम की तरफ बढ़िए। देखिए यहाँ पर भी आपने अपोस्ट्रोफी एस यूज किया है और यहाँ पर भी आपने अपोस्ट्रोफी एस यूज किया है। ठीक है, अच्छा देखिए प्रॉब्लम ये है कि अगर दोनों चीजें मतलब दोनों के दोनों नाउन एक ही व्यक्ति को या एक ही वस्तु को डिनोट कर रहे हो तो फिर बाद वाले में आप अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे, पहले वाले में आप अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए मतलब द नेम ऑफ अमिताभ एंड अजिताभ's फादर इज बच्चन, जो दोनों के पिता हैं वो बच्चन ही है, मतलब दोनों के पापा एक ही हैं। अगर पापा अलग अलग होते तो आप दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी यूज करते, बट जब दोनों का संबंध एक ही वस्तु से है, एक ही चीज से है, मतलब उनके पापा एक ही है बच्चन जी, तो बस आप बाद वाले के साथ अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे, पहले वाले के पहला आप अपोस्ट्रोफी यूज नहीं करेंगे। रूल क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए आगे बढ़िए 12 की तरफ। 12 है आपका सुधाकर हाउस, ठीक है, इज एट अ स्टोन्स थ्रो, इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम हेयर, फ्रॉम हेयर एंड देन नो एरर। वर्ड तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम देखिए, ये मतलब इस वाक्य में नो एरर है, प्रॉब्लम नहीं है।
अब जो पेज फंसा वो पेज फंसा, जैसे मैंने अभी बताया था, आप बोल रहे हो कि विक्की तूने अभी तो बताया था कि यार जो आपका नॉन लिविंग थिंग्स है उनके साथ आप अपोस्ट्रोफी पे यूज नहीं करते, बट हियर यू डिड इट, यहाँ प्रयोग कर दिए। यहाँ प्रॉब्लम देखिए दोस्तों, वही मैंने बताया था, कुछ इडियम्स हैं जिनके साथ आप अपोस्ट्रोफी पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी है स्टोन्स थ्रो है, स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है थोड़ी दूरी पर, थोड़ी दूरी पर 10 मीटर 20 मीटर या 100 मीटर बस इतना ही, इसका मतलब थोड़ी दूरी होती है और यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। क्लियर, इसलिए आपका पूरा पूरा वाक्य सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। देखिए 13 आपका, देयर वाज नो मनी in the bank account of Dhananjay and मृत्युंजय, ठीक है। एंड नोयर यूज कीजिए। अच्छा यहाँ पे कीजिए यूज कर लीजिए जॉइंट, ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम जो आपके वर्ड्स हैं आप उन्हें सभी को जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर धनंजय है और यहाँ पर मृत्युंजय है, ठीक है। जॉइंट अकाउंट से चीज आपको शायद दिखाई दे रही होगी, इसका मतलब है कि भाई इन दोनों का अकाउंट एक ही है। तो मैंने पहले भी बताया अगर एक ही मतलब एक ही चीज दोनों व्यक्ति संबंधित हो या दो व्यक्ति एक ही चीज संबंधित हो तब आप केवल बाद वाले से के साथ अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे, पहले वाले से पहले नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? तो एरर दोस्तों यहाँ है। आगे बढ़िए अगले वाक्य की तरफ। अगला वाक्य आपका 14, बबीता, देखिए 14 आपका बबीता हैज बीन गिवन a 10 रुपीज नोट और टुडे, ठीक है। एंड देन नो एरर। देखिए दोस्तों यहाँ वर्ड तो हालांकि आप जानते हैं सभी के सभी, पैसिव में है पूरा पूरा वाक्य आपका। ये प्रॉब्लम है यहाँ देखिए ये जो आ रहा है ना, यहाँ रुपीज यूज नहीं करेंगे आप, यहाँ पर आप केवल रुपी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? रुपी यूज करेंगे। प्रॉब्लम वही है कि पहले एक नाउन यूज कर दिया, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव यूज कर दिए हम, और जस्ट बाद आपका नाउन है। अगर सिचुएशन ऐसी बनी हुई हो, ठीक है, मतलब पहले तो आपका आएगा एक न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के बाद आपका एक ऐसा वर्ड आएगा जो मतलब किसी न किसी चीज को सूचित करता हो या मेजरमेंट करता हो, 1000 आए, डजन आए, माइल आए, इस प्रकार से आएगा। और उसके जस्ट बाद एक नाउन आएगा। अगर कंडीशन ये हो तो फिर बीच वाला जो नाउन है, मतलब बीच वाला जो वर्ड है मेजरमेंट वाला, वह आपका सिंगुलर रहेगा। तो रुपीज नहीं रुपी करेंगे। ओके, चलिए आज का लास्ट वाक्य देखिए। देर बाद बबीता 1000 ऑफ रुपीज were spent by him, no error। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। देखिए मैंने बताया था अगर दोनों वर्ड स्वतंत्र रूप से आए हों, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले शायद कोई सेंटेंस गया था जहाँ बोल रहा था थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, ये बिल्कुल वही है। यहाँ 1000 ऑफ रुपी नहीं होगा, यहाँ पर थाउजेंड्स होगा। क्या होगा? थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, क्योंकि इससे जस्ट पहले कोई अलग से नाउन नहीं आया, कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव नहीं आया। अगर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव जस्ट पहला आता और इससे जस्ट पहला आता से डोमिनेट करता तो आप फिर थाउजेंड्स यूज नहीं करते, फिर 1000 ही होते थे, 2000 रुपीज। क्या बोलो?
2000 रुपीज। अब सही है आपका। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।